पे लगा दे, मैं छोटा सा सरमन दूंगी। तो जैसे ही खुदा करूँ हमें गाइड करेगा। अम, खुदा उनके काम को खुदा उनके कलाम को सुनना और पढ़ना ये हमारे लिए है। हम उसको पढ़ेंगे और खुदा उनके पाखरू से इसकी रेवलेशन भी मांगेंगे। खुदुस मेहरबान बाप खुदा, हम फिर से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने अपने बेटे और बेटी को इकट्ठा किया, हमारा प्रस्तुत करना, हमारा पूजा करना आए खुदाम, और हमारी शुक्रगुजारी करना तेरी हुजूरी में मकबूल ठहरे, तेरे बेटे की हुजूरी में आए खुदाम। अब जबकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़ने को हैं और उसको समझने को है जो तूने हमारे लिए लिखा है खुदाम। बेशक सारा कलाम जब भी तू बात करता है तो सिर्फ हमारे लिए बात करता है खुदाम, क्योंकि तू प्यार और मोहब्बत वाला खुदावंद है, और तू हमेशा हमारे साथ अपने जो तेरे रिलेशन है उसको कायम रखना चाहता है। तू रिलेशनल गॉड है खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे तेरे अंदर ना कोई ग्रज है, तेरे अंदर ना कोई तू कहर करने में धीम है, तेरे अंदर कोई कहर नहीं है खुदा। इसलिए तूने हम पर फजल किया, हम पर रहम किया कि हमें अपना बेटा तोहफे में दे दिया। हम उसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। वापस माने इस वक्त मैं तेरी बंदी है खुदाम, तेरे पाक कलाम में से पढ़ के तो तेरे पाक रूह की हदायत से इसको समझ कर आए खुदाम, मैं इसको बोलने के लिए तो ये कलाम जो हम पढ़े आए खुदाम हम सब के लिए बरकत का बायस बने। तो अपनी बंदी को अपने पाक से पढ़ना और मेरे दिमाग को और ज़हन को खोलना, मुझे हिकमत और इसमें मूल कर मेरे लबों को भी के साथ होना, बल्कि जो मैं ना बोलूँ तेरा पाक रूह हम सबसे बोले और हम सबसे कलाम करे। हम तेरी बड़े दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमसे बोलता है हमारी भलाई के लिए, हमारी चंगाई के लिए। तो सारी दुआ मांगते तेरे प्यारे बेटे मसीह यीशु के नाम के वसीला से, आमीन। आइए हम कलाम मुकद्दस की तिलावत को पढ़ेंगे। ये तिलावत बहुत ज्यादा पढ़ी जाती है, और जैसे कि मेरे पास उर्दू बाइबल नहीं है, मैं कोशिश करूंगी इसको उर्दू और इंग्लिश दोनों में करूं। तो अब मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूंगी, फिर मैं इसको उर्दू में। तो आ, मैं मतलब मेरा कहने का मतलब है कि मैं तैयारी में तो नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ भी खुदा का पाक रूह हमसे कलाम करेगा वो खुद ही हमें रेवलेशन देगा। तो आइए हम पढ़ेंगे बाइबल, जॉन उसका 3 chapter verse 16। For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believed in him should not perish but have everlasting life। कि खुदावन ने जहान से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया, ताकि जो भी उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो। तो जैसे कि हम कह रहे थे कि खुदावन के जिस तरह के हम जानते हैं कि गुनाह का जो, जबकि हम जानते हैं कि गुनाह की जो लेबर्स है वो मौत है। तो हम जैसे कि इंसान जो पर इंसान जो था वो जब उसने ऊपर रिपेलियन किया, जब उसने आसमान से नीचे गिराया गया, तो खुदा उनकी जुरी में गुनाह बीच में आ गया, तो वो फिर मौत की तरफ को चल पड़ा। और उस गुनाह की जो पनिशमेंट थी, जजमेंट, अंडर जजमेंट हमारे ऊपर मौत थी, अब्दी मौत थी। तो इसको हम पहले कितनी दफा बोल चुके हैं, कितनी हमारे ऊपर मौत थी। तो खुदावन जो कि मोहब्बत है, उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ग्रज नहीं है, क्योंकि खुदावन बल्कि हमारे साथ ग्रज रखने के लिए या हमारे ऊपर अपने कहर के प्याले को उंडेलने की बजाय, क्योंकि ये उसका इरादा नहीं था। उसने जब खुदावन ने ये देखा कि भी इंसान जिसको मैंने बनाया है ये इसकी शिरस्त में है कि ये गलतियां करेगा, तो इसलिए खुदावन ने ये सब कुछ जानते हो, क्योंकि खुदावन हमारी एक एक, जिसने हमें बनाया वो हमारी एक एक चीज से वाकिफ है। तो जैसे कि उसने हमें बनाया, तो फिर उसने गुनाह के कफारे का भी बंदोबस्त किया था, कि उसने कहा कि मैं इस चीज को हमेशा के लिए खत्म करता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली खुदावन इस चीज को समझता है कि हम किस तरह के हैं, वो कितनी दफा हम गिरेंगे, कितनी दफा हम खुदावन की मतलब हुजूरी से बाहर जाएंगे।
तो खुदावन ने कहा कि ठीक है, मैं इस मसले को कम्प्लीटली हल कर देता हूँ। कि मुझे पता है कि मतलब ये जहान जो है वो इंसान जिसको खुदा ने पैदा किया, उसकी वजह से जहान जो कर्स ठहरा। तो खुदावन ने उस जहान को अपने अंदर लेने के लिए जिसको उसने बनाया, उसने हमें तोहफा दे दिया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। So when we say that the God given us a begotten Son, so many people has this word is like a, their mind is like a, we have the other brethren कि हम जानते हैं कि हमारे दूसरे brothers जो हैं, जो कि इस्लामिक brothers हैं, वो इस इकलौते बेटे को वो इंसानी रूह से सोचते हैं कि वो हमेशा ये समझते हैं कि क्या इंसान ने मतलब बायोलॉजिकली किस तरह खुदावंद जमीन पे आया, क्योंकि वो तो यहाँ पैदा हुआ, तो वो तो प्रॉफिट था। तो खुदावंद इंसान में कैसे हो सकता है? और बिगाटन मीन के खुदावंद का कोई भी बेटा नहीं है। तो बिगाटन मीन इट्स मीन लाइक दे लुक थ्रू द अरबिक वर्ड, दे look through the dictionary, this meaning from the begotten word, they look through from the dictionaries, whatever they have it through their language, but they don't understand this begotten is the word. Take It's a Greek word, because we know all know the Greek, the Old Testament, the New Testament has been written in a Greek Testament, in a Greek language. So this is why if we need meaning, because many translation in so many version in a translation, we find a different meaning. But then, every time if we have to resolve the dilemma, or need to understand the perfect meaning, we have to go through the Greek, which is for the New Testament, and for the Old Testament, we have to go through the Hebrew. So in a begotten sense, just which mean like the word is taken out of the translation. English translation is like this translation is which version is this version is a translation? I believe this is a standard English standard version translation for the verse I have just कि जो मैंने अभी वर्स रीड करी है, मेरा ख्याल है कि ये इंग्लिश वर्जन ट्रांसलेशन है। तो उसमें बिगाटन सन, बाइबल में आप देखें कि वो बिगाटन सन जो है ना, वो सिर्फ एक ही वर्ड है जिसको हमें समझना है थोड़ा सा। तो उसके बारे में मैं ये बात करूँ कि the gift which has given it to us, it is begotten son. Mean like there is no other companion to this person. This person is there alone itself, which mean he's going to begin everything. The one is the true foundation of everything. That is the begotten. So begotten is the word taken out of monogenesis, which mean like the only genes which existed there before everything take place. Mean like he is the beginner. Begotten, he's the beginner. When it say begotten is begin, which is like, he's the only one who has no companion. Nobody else would. He is the beginning. He is the beginning of everything. And everything end in him. That's the begotten. Begotten mean like a mono, when we have the translation of monogenes, which mean mono mean like the only one kind and only one. And genes mean, the race, kind of one kind of race, unique. And if I say the word with what the Holy Spirit told me earlier, that mean like a beginning. When we say you are the beginning and the end, you are the Alpha and Omega. That means this Son, he is the beginning of everything. He's the beginner, and he is the only kind was there, which everything from him, everything took place. As the John say, in the beginning there was the word was God, and word was with God, and through him everything was made, and nothing was made through without him. In him was the light of the man. It was a light. Because I sorry if I'm not going to speak this whole word, but I'm just going to speak it because
That means that Jesus Christ is the beginner. He's the begotten Son. He's the gift. This gift was there. He was the only kind, the unique kind, which has everything within him, all the universes within him, and everything has to come out through him, which is the begotten Son. That is the begotten Son which given it to the world when the world was fallen. So when we see the Jesus Christ, we're celebrating the Christmas, we're celebrating the greater gift of the God, which was given it to us because we were fallen down into the death ditch. कि हम मौत के कुएं में थे गुनाह की सूरत में, क्योंकि जब हम बार बार कहते हैं कि गुनाह गुनाह की हालत में इंसान खुदा खुदा गुनाहगार से फेलोशिप नहीं करता, और फेलोशिप वो क्या, गुनाहगार खुदा की हजूरी में नहीं आ सकता, उसकी कोई भी दुआ नहीं सुनेगी, वो मौत उसके ऊपर है, वो तब तक नहीं आ सकता, तब तक वो ठीक अपनी प्रॉपर जगह पे नहीं आ सकता जब तक कि वो खुदावंद की मर्जी को पूरा ना करे, because sinner is cannot stand. It's say as Paul is saying, the sinner, the wages of the death is this, the wages of the sin is the death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So this verse is when he's talking about, see, God came with the reason. He made a reasonable choice by himself by bringing us back to him through his son. Since God is the beginner and the God is because we are his cause, we are his responsibility, we cannot do anything ourselves. तो खुदावन जो है कि हर चीज का शुरू है, खुदावन जो हर चीज का बनाने वाला है, उसको हर चीज का पता है, उसको पता है कि किसको क्या करना है, इसलिए उसने मतलब हमें ग्रेटेस्ट गिफ्ट दिया कि बिकॉज ही इज द कीपर, गॉड इज द कीपर. So he given us a good gift because our keeper God, our relational God, he wants, because the relation with God was disconnected because of the sin. It was better for us. So God did a better for us. So for God to love the world, because खुदावंद दुनिया से ऐसा मोहब्बत रखता है, खुदावंद जो कि मोहब्बत है, वो अपने जहान से, अपनी क्रिएशन से ऐसी मोहब्बत रखता है कि उसने उसको कायम रखने के लिए अपने इकलौते बेटे को दे दिया, इस जहान को और हर एक चीज जो उसमें है उसको रखने के लिए, क्योंकि खुदावंद जानता है कि हम उसके बगैर कुछ नहीं है. वो जो कि रिलेशंस रखने वाला है, वो जो कि सोशल है, काफी सोशलाइजेशन है, क्योंकि God, he's the creator, he could have done, he had so many multitude angels, but those angels did not fulfill the God heart desire. That's why he had to bring his own children. अब एंजल जो है, मल्टीट्यूड एंजल बीइंग जो है, खुदावन ने उनको अपने रूह से नहीं बनाया, लेकिन इंसान को खुदावन ने अपने रूह से बनाया, क्योंकि इंसान को इसलिए बनाया कि ताकि वो इन खुदा बीइंग एम्बेसडर बन के खुदावन की डोमिनियन पे को रूल करे. तो इसीलिए जबकि गुनाह बीच में आ गया, तो उस गुनाह के मसले को हल करने के लिए उसने जहान को बेटा दे दिया, तोहफा दे दिया, जो कि उसका begotten son है, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. कि खुदावंद अब जबकि जबकि खुदावंद जानता है कि God knows, now my sons and daughter, which is the mankind, they have fallen in the ditch. Now they have fallen in eternal death. Now the labor of the sin is eternal death. So he said, I will remove that eternal death and I'll bring them back, because now the action required for what? Because after the sin, now is the action required, not from the mankind side, it is from the God side. कि खुदावन के एक्शन, खुदा जब गुनाह बीच में आ गया तो खुदावन को अब कुछ करना है.
कि वो किस तरह इस चीज को हमसे अबालिश कर सके, किस तरह इस चीज को हम हमारे ऊपर से हटा सके। क्योंकि अब एक चीज जो हो चुकी है, जो एक्शन हो चुका है, वो दोबारा रिपीट ना हो। और अगर रिपीट हो तो मैं उसके मसले का हल करूं, ताकि मैं अपने बेटे और बेटियों से फेलोशिप कर सकूं, उनके साथ रह सकूं। इसीलिए खुदावन जो कि मोहब्बत है, वो जहान से मोहब्बत रखता है, हम सबसे मोहब्बत रखता है, इसलिए उसने बेटा दे दिया। So he has to dealt with the important part first before he see our faces. So in order to have our fellowship, he given us the gift, like I said, begotten son, which is the only unique son who is the beginner of everything and who is the source of everything. And that is his son, Jesus Christ, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. Now, there is the solution for us. There is the greatest gift for us, that which has given it to us, that we, by having faith into him, by cleansing our and fulfilling the God ordinance, his the greatest commandment, then we can be washed from the sin, and then we will be called righteous, so we can stand before God. कि खुदाम हमें ऐसे नहीं देखता, जो मसीह के जरिए खुदाम के पास नहीं आता, खुदाम उसके साथ उस तरह फेलोशिप नहीं करता। बेशक खुदाम ने हर इंसान को बनाया है, खुदाम हर लोग को प्रोवाइड करता है, लेकिन हर एक खुदाम को सर्च करता है। जब वो ट्रू वे को सर्च कर लेता है, then he received the eternal life, and that is his son Jesus Christ. So we should be privileged. We are very privileged, and we should be very happy with the joy that we have given the greater gift, his begotten son, that how much we are precious to him, that he has to give somebody's for us, not just somebody else which is among us, but his only son, who is the beginner of everything, the keeper and the sustainer, and that is Jesus Christ. So, my brothers and sisters, God has no desire for us to stay into the hell of death. He has no ill wish. I mean, many times I said he has no ill wish. He's very patient God. He's waiting. He's a very relational God, and he is control. He's the relational. He wants to make a relation with every single person through his son Jesus Christ, because through him everything was made, and now through him everything he's going to cleanse, and through him everything will be taken place and bring to eternity. And that is the gift which was given it to us, who is the Jesus Christ, my brother and sister. God bless you. आप इसको रिकॉर्डिंग से बंद करें।